प्रदेश के गृह विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। पाकिस्तान से तनाव के बीच सभी कलेक्टरों को निर्देश। आपदा प्रबंधन से जुड़े कई तरह के निर्देश यहां पर जारी किए हैं। तो प्रदेश के गृह विभाग से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की। पाकिस्तान से तनाव के बीच में सभी कलेक्टर को निर्देश दिए गए। आपदा प्रबंधन से जुड़े कई तरह के निर्देश यहां पर जारी हुए हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच में सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए। जिलों में अग्निशमन सेवाओं को एक्टिव मोड पर रखा जाए, जिलों में संचार सेवाओं को सुचारू रखा जाए और पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर्याप्त संख्या में चालू स्थिति में उपलब्ध रहे। जिलों में समय समय पर आपदा प्रबंधन योजना की मॉक ड्रिल की जाए। आपदा की स्थिति में गैर सरकारी संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना और नेशनल कैडेट कोर की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो पाकिस्तान से तनाव के बीच में सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। सीमावर्ती जिलों में जो गांव सीमा पर स्थित है, उन गांवों में आपात स्थिति में निकास की योजना भी पूर्ण रूप से तैयार रखी है। जिलों में अति संवेदनशील स्थलों की सूची को अद्यतन कर उसमें हॉस्पिटल, पावर प्लांट, तेल और गैस के डिपो, पाइपलाइंस, धार्मिक स्थल को शामिल करते हुए संस्थानों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जाए। पंचायत एवं ग्राम स्तर पर राज्य सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं की पूर्ण जानकारी हो, आमजन को ये विश्वास हो कि संकट की घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, पाकिस्तान से तनाव यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच में जो कलेक्टर्स हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ निर्देश मोटे तौर पर शिवेंद्र आपसे समझना चाहेंगे? देखिए, बड़ी खबर है क्योंकि अभी जो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं वो काफी तनावपूर्ण हैं। हालात काफी तनाव से भरे हुए हैं और ऐसी स्थिति में जो बॉर्डर स्टेट प्रदेश हैं उनकी जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। उनमें सतर्कता रखना बहुत जरूरी है और राजस्थान ऐसा स्टेट है जिसकी जो सीमा है वो 1000 किलोमीटर से ज्यादा पाकिस्तान से लगता है, इंटरनेशनल बॉर्डर। ऐसे में प्रदेश में बहुत ज्यादा सतर्क, अलर्ट रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री भी लगातार ACS होम, DGP, सभी SP कलेक्टर के संपर्क में है और गृह विभाग ने भी कई तरह के डायरेक्शन जो आपदा के समय में, एक तरीके से युद्ध के हालातों के समय में जो डायरेक्शन होते हैं वो सभी कलेक्टर्स को जारी किए हैं। चाहे वो अस्पतालों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश हों, ब्लड बैंक, ऑक्सीजन, जनरेटर अस्पताल में ये चाक चौबंद हो, ग्रामीणों से प्रशासन के अधिकारी संपर्क में रहे, कोई अफवाह नहीं फैले, रसद सामग्री का गलत तरीके से भंडारण नहीं हो, क्योंकि कई बार लोगों में चर्चा चल जाती है कि अगर युद्ध शुरू हो गया तो खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगी तो लोग स्टोर करने लग जाते हैं। इस तरीके के कई डायरेक्शन गृह विभाग ने जारी किए हैं। पुलिस मुख्यालय भी काफी सक्रिय है। सभी जो रिजर्व पुलिस फोर्स हैं वो उपलब्ध कराए गए हैं, जो सीमावर्ती जिले हैं उनको। तो ये बहुत ही जरूरी भी है कि जब इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से लगता हो और हालात ऐसे हो तो फिर जिम्मेदारी प्रदेश की ओर बढ़ जाती है और आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदार नागरिक का व्यवहार करें, सरकार के जो डायरेक्शन है उनकी पालना करें। शिवेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे, चाहे हम NCC कैडेट्स की बात यहाँ पर कर ले, RPF की बात कर ले, उनको लेकर क्या कोई विशेष इंस्ट्रक्शंस नजर आए? देखिए, कलेक्टरों को कहा गया है कि अगर जरूरत पड़े तो उनके भी संपर्क में रहें, उनकी भी मदद ली जाए और कलेक्टर्स इसको लेके लगातार बैठकें कर रहे हैं। अभी तो उनकी कोई भूमिका नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये तय है कि उनकी भी भूमिका आने वाले दिनों में दिख सकती है। ठीक है, शुक्रिया शिवेंद्र पूरी खबर पर जानकारी के लिए।